गुरु अपने शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाता है। आपका गुरु शिव है। शिव को गुरु मानो। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मान कर रखना आपका कोई गुरु है नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, वो शिव है, शंकर है और वो निभाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाएं कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देवाधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। शिव गुरु कब, कैसे, कहाँ कृपा करता है वो वही जान सकता। शिव गुरु कब करुणा करेगा, कैसे कृपा करेगा, कहाँ कृपा करेगा, ये वही जान सकता। और फिर निवेदन करें, शिव जी स्वप्न में अर्घ दिया जाता है तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें शिव जी का पूरा स्वरूप, जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्नवेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूड़ बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबरधारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। शिव जी कोई श्रेष्ठ कार्य, कई किस्मत। यहां तो पादुका की बात करते हो। शिष्य ने कहा मेरे गुरु ने मुझे दी, भले गटर की है, नाली की है, कैसे दंडवत करिए कभी आपने, जम के बोलो जरा, भगवान के सामने दंडवत करिए, प्रणाम कराए। आवाज नहीं आई, बोलो तो ठीक है।
अब भगवान के सामने दंडवत करना है तो पहले तुम जगह देखोगे कि यहाँ गंदा हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा कीचड़, थोड़ा सा फिर उधर से दंडवत करा ऐसा नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है दंडवत करने में कपड़ा भले गंदा हो जाता है पर मन उजला हो जाता है। दंडवत करने में कपड़ा गंदा होगा चलेगा पर मन गंदा नहीं होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जब कावड़ चलती है, कावड़ को लेकर जो कावड़िया कंधे पर बांबू लेकर दो डंडे के अंदर दो लोटा लेकर बोल बम लेकर चलता है, किसी का पीक थूक गुटका रोड पर पड़ा रहता है, अगर कावड़िया उस गुटके को लांग कर चले जाता है तो जिसने थूका हुआ होता है उसको मरने से पहले भोगना पड़ता है। कावड़ जाने वाले रास्ते पर कावड़िया जिस मार्ग से जाते हैं, कावड़िया जिस रास्ते से निकलते हैं, कावड़ जिस मार्ग से निकलती है, उस मार्ग को कई लोग अपने घर के दरवाजे पर भी अगर गंदगी है तो पानी डालकर साफ कर देते हैं कि कोई कावड़िया निकल कर जाएगा, शिव के लिए जल लेकर जा रहा है, शंकर को दिल से चढ़ा रहा है। हम नहीं जा सकते पर अपने मार्ग को स्वच्छ तो बना सकते। और कितनी सुंदर बात कही, स्वयं माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया था कि कावड़ सावन के महीने में क्यों भराती है? क्या कावड़ शिवरात्रि पर नहीं भरा सकती, 12 महीने नहीं भरा सकती, श्रावण के महीने में ही क्यों भराती है? क्योंकि भगवान तुमरुका जी ने कहा संसार में रहने वाला चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, चाहे मनुष्य हो, वो पृथ्वी पर गंदगी कर देता है। बारिश का पानी सावन में जब गिरता रहता है तो रोड मार्ग स्वच्छ होता रहता है, तो जिसने अगर कुछ गंदगी करी भी है तो उसको दोष नहीं लगता और कावड़ियां निकलता चलता। श्रावण में कावड़ की महत्वता क्यों? क्या माघ महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या बैसाख महीने में कावड़ नहीं भर सकते? क्या हम ज्येष्ठा महीने में नहीं भर सकते? कार्तिक में नहीं भर सकते? भादों में नहीं भर सकते? केवल श्रावण का महीना कावड़? उसका कारण केवल इतना सा है, जल वृष्टि होती रहती है, भूलवश कोई थूक कर चले गया, वो पानी से साफ हो जाता है, तो जिसने थूका उसको दोष नहीं लगता है। कावड़िया के चलने से पाप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए श्रावण के महीने में ही कावड़ को भरा जाता है। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा। नहीं तो शिव जी के कावड़ तो बैसाख में नहीं भर सकते थे, जिस समय लोग ठंडा पानी भरते हैं भगवान को चढ़ाते हैं। और नहीं तो कई लोगों के मन में आता है कावड़ क्यों चढ़ा रहे हो सावन में, भगवान के ऊपर तो पहले से ही इतना पानी गिर रहा है बारिश का, क्या करोगे चढ़ाकर? और कावड़ को श्रावण महीने में चढ़ाने का कार्य ही यही है कि मान लो कोई पक्षी है, उसने गंदगी कर दी, कावड़िया उलांग कर गया, पक्षी को दोष लगे, उससे अच्छा है श्रावण के महीने में जलवृष्टि होती रहती है और वह जलवृष्टि के कारण कावड़िया चलता रहता है, तो किसी को दोष नहीं लगता। बाबा के धाम पर जाकर अविरल जल को समर्पित करता है तो सुख का अनुभव करता है। सारी समस्या का हल सावन में, बस तो फिर तैयारी करो बोलने की, सारी समस्या का हल। अरे फिर बोल गए 1 लोटा, सावन में 2 लोटा, सारी समस्या का हल 2 लोटा जल। सावन इतनी कृपा शिव करता, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान। तो ये ना विचार करे कि गंदा है, गंदगी है, भगवान के सामने दंडवत करते समय ये विचार ना करा जाए ये उसके चरण का बिंद मिल गया, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। पादुका रख ली, शिष्य चिढ़ाने लगे, समय बीत गया, शिष्य लोग अपने अपने घर चले गए, ये भी पादुका लेकर गया। पादुका ले जाने से पहले इसने घर के अंदर बंदर बार बांधी, मेरे गुरु की पादुका आई है। पास में उसके मित्र रहते थे, उसके घर के माता पिता को कह दिया तुम्हारा लड़का पागल हो गया,
गुरुजी ने जिस पादुका को गटर में गिरा दिया था वो गुरुजी पादुका खुद नहीं पहने, इसको दे दी, और वो पादुका तुम्हारा लड़का लाया है। उसने लाकर उस पादुका को एक श्रेष्ठ जगह पर पूजन के लिए रख लिया। बस रोज पादुका का पूजन करता। समय निकलता गया, 6 महीना, 8 महीना, 1.5 साल, 2 साल निकले। उसका ज्ञान बढ़ता गया, विद्वत्ता बढ़ती गई, वैभव बढ़ता गया। जब गुरु कृपा करता है तो फिर वैभव के साथ में धन देना प्रारंभ कर देता है। गुरु की खड़ाऊ, गटर की, नाली की, नाले की उसने रखा, सेवा करी, और खूब शिव ने कृपा कर कर उसको धनपति बना। अब एक दिन सारे मित्र मिल गए, शिष्य मिल गए, उन्होंने कहा तू इतना वैभवपति, इतना धनपति कैसे बन गया? उसने कहा तुम्हारी दृष्टि में वो गटर की, नाले की पादुका थी, खड़ाऊ थी, पर मेरी दृष्टि में मेरे गुरु के चरण की धूल थी जिसने मुझे निहारा। एक निवेदन आपसे, यदि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आए हो और कंकर भी अगर आप पूज रहे हो तो उसमें ये ना सोचें कि अच्छा है कि बुरा है। लोग कहते हैं कि चातुर्मास 4 महीना भगवान का भजन करने का बिल्कुल, पर यदि ये 4 महीना अगर किसी का है तो मेरे देव अधिदेव चातुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर शिव को अपना मान। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन का संशय स्वयं नंदी ने मिटा दिया था, उसी तरह पार्वती जी के मन का संशय भी स्वयं तुमरुका जी ने मिटा दिया। स्वयं तुम है तुमरुका। यदि कोई संसार सागर में जन्म लेता, पृथ्वी पर आ जाता है, और मान लो भूलवश उसने कोई गुरु मंत्र, कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु नाम नहीं लिया, तो उस जीव का कल्याण कैसे? गुरु का काम क्या है? केवल एक काम करा, आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां लेकर जाओ, बस यही मूल है। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? तो कहा केवल दिल लगेगा गुरु मंत्र में। आप जब मंत्र लो, कई लोग आते हैं मंत्र लेने के लिए, क्या लगेगा? केवल गुरु का काम बस इतना ही है, शंकर से तुम्हारा संबंध बांध दिया जाए। और कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तो कितने गुरुओं का वर्णन कहा गया। दत्त भगवान के तो 24 गुरुओं का स्मरण कराया गया। रामकृष्ण शिव वो विश्वास के रूप में बैठा है, और विश्वास ही नहीं टूटना चाहिए। अंदर बैठा हुआ शिव विश्वास है, मेरा राम मेरा कृष्ण विश्वास है, ये टूटना नहीं चाहिए। मंदिर में कितनी बार ताली बजाई जाती है? शिव मंदिर में जम के बोलो। शिव मंदिर में 3 बार ताली का नाद किया जाता है। भृंगी ने करा, क्यों? शरीर के अंदर से मांस चले गया था, केवल अस्थियां बची थी। 3 ताली का नाद किसके लिए करा जाता है? क्यों करते हैं? मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में पहुंचने से पहले मेरे शंकर भगवान ने भी डमरू का नाद करना चाहा था, पर जब अमरनाथ जी की गुफा में मेरे शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने बैठे, सर्प को छोड़ दिया, डमरू को छोड़ दिया, त्रिशूल छोड़ दिया, नाग छोड़ दिया। अगर अमरनाथ जाने वाले जितने यात्री होते हैं उनको ये सब पहाड़ी मिलती है, डमरू पहाड़ी, सर्प पहाड़ी, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब छोड़ा। चंद्र को भी त्याग दिया, कुछ नहीं था। नंदी को भी त्याग दिया, केवल पार्वती जी थी, शिव जी थे। तो भी शंकर को लगा कोई कथा ना सुन ले, इनको उड़ाने के लिए 3 ताली बजाना है।
शंकर भगवान ने भी 3 ताली का नाद करा पार्वती को कथा सुनाने के लिए। क्यों पार्वती? क्योंकि पूर्व में मैं तुझे कथा सुनाने के लिए बैठता था, कहीं तुझे निंद्रा, कहीं काम, कहीं कुछ कुछ भीतर उत्पन्न होता चले जाता था। सती बनकर तुझे कथा सुनाने ले गया, तेरा चित्त नहीं लगा, अहम आ गया था। गौरा बनी, कथा सुनाने लेकर गया, तेरे भीतर थोड़ी अभिमत्ता आ गई थी, तेरे भीतर कुछ ना कुछ आते रहा। अब की बात 3 ताली का नाद करूंगा, जिससे तेरे अंदर कुछ अगर आएगा भी तो वो भाग जाएगा। और जो ताली बजाई तो सबसे पहले पक्षी भाग। वो पक्षी कौन सा है? कहा अहंकार का, अभिमत्ता का, अभिमान का, तृष्णा का। ये पक्षी भागना चाहिए। बाबा के धाम में 3 बार ताली बजाने से हम शिव जी से कहते हैं, बाबा हमारे भीतर के अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा सब हट जाए और मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, आप मेरे, मैं आपका हो जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पिता है जगत का बाप, शिव को अपना मानो, शंकर को अपना मानो। बस याद रखो, किसी को गलत मत बोलिए और गलत चीज मत खाइए। बाकी का भगवान पर चढ़ा तो बेलपत्र और जल खूब प्रेम से शिव को मान दिल। हम अपने पिता से औषधि ले रहे हैं, हम रोगी, वो हमारा डॉक्टर है, उसका नाम महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय 3 बार ताली भी बजाओ तो शिव के लिए बजाना कि वो मुझे कभी तो देखेंगे।